students, welcome to my channel Commerce Vatika. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। अब बिजनेस को रन करना है, बिजनेस चलाना है, तो उसके कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम उसे क्यों चला रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर हम इसको वन बाय वन समझेंगे कि चारों ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएटिंग मार्केट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस काय का कर रहे हैं? कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब हम कुछ न कुछ बना रहे हैं, मीन्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अब प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम? जो मार्केट में डिमांड है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारा जो अमाउंट है उसके हिसाब से हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ क्रिएट करेंगे और उसको सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मेकिंग। अब बिजनेस का मेन मोटो ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब तो इसमें हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट क्यों कमाएंगे हम? क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा तो बिजनेस आगे रन करेगा, बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप से बिजनेस में जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम वेजेस या सैलरी कहाँ से देंगे? प्रॉफिट में से देंगे। हम जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जो रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो उसके लिए भी हम प्रॉफिट की ज़रूरत होगी। प्रॉफिट में से ही वो खर्चे चलाएंगे हम लोग, या जो भी अदर सैलरी है या जो बिल पे करना है, तो सब वो प्रॉफिट में से ही आएगा। इसलिए इसमें आता है प्रॉफिट कमाना, मेन मोटो हो गया बिजनेस का। फिर आता है क्रिएटिंग मार्केट्स। अब मार्केट को हमको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मीन्स हमने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन हम उसे सेल कहाँ करेंगे? मार्केट में ले जाकर। या तो हम उसको कहीं जहाँ पर दूर किसी और प्लेस पर मार्केट है, तो हमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्चा करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमें और मार्केट सर्च करने पड़ेंगे और प्लेसेस सर्च करने पड़ेंगे कि जहाँ पर हम हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसे सेल कर सके, सेल को बढ़ा सके, इंक्रीज कर सके, नए नए कस्टमर्स बना सके। तो इस टाइप से आता है हमारा कि मार्केट्स को बनाना, पुराने जो कस्टमर है उन्हें भी बनाए रखना और साथ साथ नए कस्टमर को भी बनाना, सर्च करना, उन्हें सप्लाई करना। फिर आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब जैसे हम देखते हैं कि पुराने टाइम में हाथ कुछ प्रोडक्ट बनाते थे तो हाथ से बना रहे। अब हाथ से बनाने में क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। लेकिन जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मशीनरी का यूज़ करेंगे तो उसमें हमें कम टाइम में, कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्ट, क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बिजनेस में क्या होता है कि गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट लोअर प्राइस पर बने, इस टाइप से टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो आजकल जो नई टेक्निक्स हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, तो कोई जो भी बिजनेसमैन होगा वो क्या ट्राई करेगा कि कोई नई मेथड आए जिससे वो अपने में जो प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस ला सके और उसे कम कॉस्ट पर ज़्यादा क्वांटिटी वो बनाए और सेल कर सके। फिर नेक्स्ट आता है इनोवेशन। अब इनोवेशन मीन्स नए नए आइडियाज़ लाना, कुछ चेंजेस करना। इनोवेशन मीन्स चेंजेस विच ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब नए नए आइडियाज़ लाना और चेंजेस करना है कि जिससे हमारा प्रोडक्ट
या प्रोसेस और नई बनती जाए, उसमें कुछ और नई नई चीज़ें आती जाए, कुछ और इम्प्रूवमेंट आता जाए। तो इसमें हम या तो कोई नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, या कोई नई प्रोसेस इंट्रोड्यूस करें, या कोई ऐसी नई मेथड लाएं डिस्ट्रीब्यूशन की। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल हम ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, तो ये भी एक नई मेथड हो गई परचेस करने की या सेल करने की। या फिर हम कोई इंट्रोड्यूस करें, कोई नए मटेरियल को नए बनाए, हम नए मटेरियल यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं इनोवेशंस में। तो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो गए? प्रोडक्शन, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएटिंग मार्केटिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। मीन्स कंपनी में जो ह्यूमन है, जो वर्कर हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में न सिर्फ मटेरियल, मशीन, लैंड, बल्कि जो फैक्टर आते हैं वो कौन है? लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो मशीन को भी चलाने वाले वही हैं, प्रोडक्शन करने वाले भी वही हैं। तो इसलिए बिजनेस का जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उन्हें जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फेयर वेजेस मिले, मीन्स प्रॉपर सैलरी मिले, टाइम पर मिले, बोनस मिले, उन्हें जो भी अलाउंसेंस हैं वो प्रॉपर प्रोवाइड किए जाएं, प्रोविडेंट फंड, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिले उन्हें जो भी सिक्योरिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए। फिर उनका जिस प्लेस पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पर वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, मीन्स वहाँ पर लाइट, हवा की पूरी अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए, जो वर्क प्लेस है उनका वो अच्छा होना चाहिए। फिर वहाँ पर पूरे सेफ्टी रूल्स भी उन्हें प्रोवाइड किए जाने चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ काम करते करते मशीन के साथ या कुछ एम्प्लॉयज़ जो भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो प्रॉपर उन्हें मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। कुछ ऑपरेशन है तो उन्हें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। उन्हें आगे के लिए वर्क करने के लिए प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटी भी मिलना चाहिए, जिससे वो खुद अपने आप को डेवलप कर सकें। फिर आता है कि वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट उनका होना चाहिए। तो इस टाइप से ह्यूमन ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं? सोसाइटी में कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। सबसे पहले आता है कि टाइम से जो भी गुड्स हैं वो सप्लाई करना, उनकी क्वांटिटी सप्लाई करना, कि मार्केट में कोई भी गुड्स है तो वो बराबर टाइम पर मिलता जाए। जो भी डिमांड है सोसाइटी की या लोगों की जो भी ज़रूरत है वो पूरे करते जाना। फिर आता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। मतलब सप्लाई तो हम कर रहे हैं, क्वांटिटी तो कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जितनी डिमांड है हम उतना सप्लाई कर रहे हैं, पर क्या क्वालिटी अच्छी है हमारी? तो क्वालिटी अच्छी होगी तो डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो इस टाइप से क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए, डिमांड के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमें बनाए रखनी होगी। किसी बिजनेस कोई प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो मार्केट में चल नहीं सकता, वो बिजनेस आगे रन नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीन्स सोसाइटी में जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जिस भी एरिया में वो बिज़नेस है तो वहाँ के लोकल एरियाज़ को के लोगों को जॉब प्रोवाइड करना। और उन्हें अगर जॉब प्रोवाइड होगा तो वो फैमिली भी डेवलप करेगी और फैमिली के साथ साथ वो सोसाइटी भी डेवलप होती जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट अवॉइड प्रॉफिट। मतलब अभी हमने कहा कि बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, साथ साथ लोगों को उसके
जो भी प्रोडक्ट हैं वो भी कैसे होने चाहिए, अच्छे होना चाहिए, और कस्टमर को ओवर चार्ज नहीं करना। मतलब प्रॉफिट के साथ साथ ऐसा नहीं है कि जो जितना उस पर एमआरपी लिखा है उससे ज़्यादा हम उससे ले रहे हैं, या जितने में हमने वो प्रोडक्ट बनाया है तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा उसे महंगा या बहुत कॉस्टली बेच रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। या फिर ब्लैक मार्केटिंग है, तो इस टाइप से भी काम नहीं करना चाहिए। फिर आता है हमारा जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना, मीन्स डोनेशन कर देना। अगर हम सोसाइटी में से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ उद्देश्य है कि हमें सोसाइटी को वो रिटर्न करना चाहिए। अब रिटर्न किस फॉर्म में हम कर सकते हैं, डोनेशन के फॉर्म में, चाहे हम स्कूल या कॉलेज या जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं या रिसर्च सेंटर हैं या हॉस्पिटल हैं, तो इस टाइप से कहीं हमें डोनेशन देना चाहिए। तो ये बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। लास्ट आता है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब नेशनल ऑब्जेक्टिव बिजनेस के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना, ईमानदारी से जो भी टैक्सेस है उनको पे करना, और जो भी फेयर ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना, मीन्स ईमानदारी से सारे काम करना। ब्लैक मार्केटिंग या प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर लेना, कस्टमर को प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी टाइम पर देना। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो में हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स देखे।